क्वेश्चन नजरान सर बताइएगा, आज बहस होना थी और 11:30 बजे तक इजलास मुलतवी किया गया। अच्छा एक मिनट, खालिद अब्दुल सलीकी साहब, आप ये बताइएगा, आपने आखिर वक्त में हुकूमत छोड़ दी, हुकूमत से जो एलादगी थी वो आपने इख्तियार करने पूछा, बताइए क्या बताएं सर। सिंध की आवाम की क्या बेहतर, आपने जो मुआहदा किया उसके लिए सिंध की आवाम की क्या? हमने सिंध की आवाम को गुज़िश्ता 50 साल से एक ख़ास प्लान के तहत लड़ाया गया है। तो अब जब तक दोनों सिंध में जो दो मुस्तकिल लिसानी इकाइयाँ हैं मुस्तकिल, वो अपनी अपनी शनाख्त और अपने अपने हुकूक को तस्लीम नहीं करेंगी, हालात तब्दील नहीं होंगे। इस दफ़ा सिंध के रूरल एरिया की जो 50 साल का मैंडेट है, उसने सिंध के शहरी इलाकों के शनाख्त को और इख्तियार को और हक़ को तीनों को तस्लीम किया। अच्छा खालिद साहब, ये बताएं कि ये तहरीक अदम इत्मीनान जब 3.5 साल हुकूमत गुजर गई है, 3.5 साल आपको अब क्यों याद आया कि कराची के हालात बदलने चाहिए? पहले 3.5 साल से 3.5 साल से भी हम यही कह रहे थे कि कराची के हालात बदलने चाहिए, इसीलिए हुकूमत से बार बार याद दिला रहे थे, इसीलिए मैं हुकूमत से निकला था और बता रहा था ये सूरत हाल। आज बहस नहीं हुई तहरीक अदम इत्मीनान पे, तो क्या मशवरा दे रहे हैं खान के जो मुशीर हैं उसको कि आप बहस ना करवाएं? और क्या जो उसूल है उससे भागने से ज़्यादा बेहतर है कि उसको सामना किया। आखिरी बताया, हुकूमत को अभी भी लग रहा है कि एमकेएम वापस आ जाएगी? लग रहा है 100% लग रहा है। ये कहा है कि एमकेएम के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, क्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एमकेएम भी नहीं करती किसी के खिलाफ। आज भी हमने, कल भी कहा, वो समझ रहे हैं, वो समझ सियासत में शराफत को अब तो लेके आ जाओ। अब तो खालिद साहब वो समझ रहे हैं शायद आप किसी साजिश का शिकार हैं।